मेरी सगी अम्मी है। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती। किसी माँ है जी? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं है कि नहीं करवाना। सारे कह रहे हैं इसकी बेटी, वो अपनी बेटी को मानने से इनकार करती है। कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। दूसरा बदबख्त बाप है, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ उसकी? मैंने कहा मैं आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहती आजकल की माँ नहीं होती। सरेआम के इस सफर में इन गुनाहगार आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। चंद टकों के इवज रिश्तों का तकद्दुस पामाल होते देखा, लोगों को दौलत की चाह में खुद अपने हाथों से अपने एहसास का गला घोंटते देखा, सिक्कों की छनकार में अपने ही प्यारों की आहें और सिसकियां भुला देने वालों को देखा, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने एहसास का जनाजा अपने कंधों पर उठाए चलती फिरती लाशों को देखा, अपना घर बनाने की ख्वाहिश में अपनी बेटियों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने वालों को देखा, अपने बाकी बच्चों की जरूरियात पूरी करने की खातिर अपनी एक बच्ची को वहशी भूखे दरिंदों के सामने हर रात तार तार करवाने वाली माओं को देखा, अपनी फूल जैसी बेटियों को जिस्म फरोशों के हाथों किसी जानवर की तरह फरोख्त कर देने वाले बाप भी देखे। लेकिन आप आज जो मंजर देखेंगे वो आज से पहले प्रोग्राम सरेआम के 8 बरसों में कभी आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे। सरेआम ही पर क्या मौकूफ आपने ऐसी बेहिसी, ऐसी हया सोजी अपनी जिंदगी में अपने अतराफ में शायद ही कभी देखी हो, शायद ही कभी सुनी हो। माना गुर्बत कभी कभी इंसान से ऐसे बहुत से काम करवाती है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। माना कि भूख कभी कभी इंसान को असफलस साफिलीन के दर्जे से भी गिरा देती है, लेकिन इंसान अपने खून को अपने मादी ख्वाबों की भेंट चढ़ा दे और फिर उसी खून को मानने और अपनाने से इनकार कर दे। बेटी सामने हो और सगी माँ उसे बेटी मानने से ही इनकार कर दे। उस बेटी जो अपनी माँ के घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना अपना बदन हवस परस्तों से नुचवाती हो, वो जिसे सगी माँ खुद जिस्म फरोशी के मुख्तलिफ अड्डों पर ले जाती हो और उसकी कीमत वसूल करने के बाद बाहर बैठकर इंतजार करती हो कि कब उसकी बेटी, उसकी सगी बेटी अपनी इज्जत का जनाजा उठाए बाहर निकलेगी, कब उसकी बेटी की कीमत अदा करने वाला चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट लिए बाहर आएगा और फिर वो अपनी बेटी की थकन से चूर हड्डियों की मजीद कीमत लगवाने के लिए उसे अगले अड्डे पर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस स्याह बख्त माँ के घर में फाके थे कि जिनके हाथों मजबूर होकर ये अपनी बेटी को हवस का लुकमा बनाने के लिए निकल खड़ी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि भूख के हाथों इस औरत के बाकी बच्चे मौत के दहाने पर थे कि जिनकी जिंदगी बचाने की खातिर इस औरत ने अपनी इस बेटी की जिंदगी को मौत से भी भयानक बना दिया था। पहले शौहर से अलहदगी के बाद इस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी और इसका दूसरा शौहर बरसरे रोजगार था। रूखी सूखी ही सही 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर थी, लेकिन इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात के बेहंगम फैलाव में कभी कभी इंसान ही नहीं रहता, बस उसकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। सगी माँ के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बेटी की फरोख्त प्रोग्राम सरेआम में पहली बार मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। ऐसी बेशुमार माओं की कहानियां हम आपको दिखा चुके हैं जो खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी गुड़ियों जैसी बेटियों को बाजारे हवस में नीलामी के लिए पेश कर देती हैं। मैं आज तक इन माओं के इस रवैये को समझ नहीं पाया। 8 साल से पाकिस्तान की मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करते करते मैं एक बात पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इस मुल्क में जिस्म फरोशी करती हजारों लड़कियों की 98% माएँ अपनी बेटियों के इस काम से वाकिफ होती हैं। सिर्फ वाकिफ ही नहीं बल्कि वो खुद अपनी बेटियों से ये काम करवाती हैं।
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग या तहकीक के दौरान दर्जनों बार हम पर ये रूह को लर्जा देने वाला इंकशाफ हुआ कि जिस्म फरोशी में मुलव्वस लड़कियों की माओं की अक्सरियत इस कबीह काम में खुद मुलव्वस होती है। टीम सरेआम की जानिब से कराची के बफर जोन से बाजियाब करवाई जाने वाली नीली आंखों वाली 14 साल की गुड़िया को उसकी सगी मां ने जिस्म फरोशी के लिए कराची में फरोख्त किया था। हम पहले भी दिखा चुके कि जब ये अपनी बाजियाब शुदा बेटी को लेने के लिए कराची आई तो शर्मिंदगी और नदामत की बजाय उल्टा टीम सरेआम पर ही बरहमी का इजहार करती रही कि हमने उसकी बेटी को इस गेस्ट हाउस से बाजियाब होने वाली लड़की का कहना था कि उसे उसके मामू और माँ ने गेस्ट हाउस के नाम पर चलने वाले इस बदकारी के अड्डे पर बेचा है। मामू ने कितने पैसे लिए थे इनसे? 1 लाख। हम माँ बाप को पता तुम्हारे कि तुम क्या काम करने आई हो यहाँ पे? मम्मा को पता था। एक दो नहीं दर्जनों ऐसे वाकयात हैं। न जाने वो कौन सा लालच है जो ममता के जज्बे पर गालिब आ जाता है, या फिर खुदा जाने वो कौन सी मजबूरी है जिसके सामने एक माँ की मोहब्बत बेबस हो जाती है और वो अपनी बेटी को किसी मामूली काम काज के लिए नहीं बल्कि बदन फरोशी के लिए बाजार में ले आती है कि जो वहशी दरिंदा भी आए उसके दाम लगाए, उसे ले जाए और उस पर जैसी क़यामत जी चाहे ढाए, उसे चबाए, उसे जलाए, उसे नोच खाए, लेकिन अल्लाह जाने माँ का कलेजा क्यों नहीं दहलता, या फिर वो खुद पर जब्त करती है अपने बाकी बच्चों के लिए या अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने के लिए। रिनाला खुर्द की ये संग दिल माँ भी अपनी बेटी को पैसे कमाने वाली मशीन समझकर जिस्म फरोशी के अड्डों पर लिए फिरती थी। इस औरत के दूसरे शौहर यानी लड़की के सौतेले बाप ने भी अपनी हवस के नौकीले दांत इस मासूम लड़की के बेखता जिस्म में पैवस्त किए थे और अब उसे सौतेले बाप के हाथों पामाल होने के बाद सिर्फ चंद हजार के इवज हर रोज नए भेड़िए के आगे डाला जाता था। बच्ची अपने ही जिस्म की इस दलदल से निकलना चाहती थी। बहुत सी बहनों बेटियों की तरह इस बेसहारा को भी टीम सरेआम ही से मदद की उम्मीद थी। वो जिसे ना तो सौतेले बाप ने बेटी का मान दिया था और ना ही सगी माँ ने मोहब्बत। उसे यकीन था कि टीम सरेआम उसे इस जहन्नुम से जरूर निकाल लेगी। सो उसने किसी तरह टीम सरेआम से राबिता किया। बच्ची की दास्तान अजियतनाक थी। आप खुद ही सोचिए, जिस बच्ची को जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके सौतेले बाप ने दरिंदगी का निशाना बना डाला हो, वो बाप जिसे उसके नाज उठाने चाहिए थे, जिसे उसे गुड़िया की तरह लाड और प्यार से रखना चाहिए था, उसने उसे भंबोर डाला था। उसका जिस्म और उसकी रूह दोनों को तार तार कर दिया था। और माँ जिसे उस मासूम की ढाल बनना था, जिसे उसकी इज्जत बचानी थी, वो अपना घर बचाने के लिए खामोश रही थी। सिर्फ खामोश नहीं रही थी बल्कि उसने अब इससे वही काम बरसरे आम बरसरे बाजार करवाना शुरू कर दिया था। लड़की जाती तो कहाँ जाती, मदद मांगती तो किससे मदद मांगती। टीम सरेआम को उसकी फोन कॉल मौसूल होने के बाद हमने फिल फौर इस बच्ची की मर्जी के मुताबिक इसे बदन फरोशी के इस तकलीफ दे माहौल से निकालने का फैसला किया। लड़की ही के बताए हुए रेफरेंस से हमारा नुमाइंदा लड़की की माँ से मिला और उसे लड़की के साथ वक्त गुजारने की कीमत अदा की। मैं तो ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਫਸਰਾਬਾਦ ਸੀ ਭਰਾ ਸੀ ਪੈਡਲ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਆਂਗੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ 5000 ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2000 ਦਿਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਗੇਨ ਲੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੋ। पैसों की अदायगी के बाद लड़की की मां ने उसे जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लाकर हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिया। लड़की को जिस्म फरोशों के इस नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए हमें किसी ऐसे सबूत की जरूरत थी जिस पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक कर सकें और उसकी बाजियाबी की कार्रवाई के वक्त लड़की खुद भी किसी दबाव या खौफ की वजह से अपनी ही की हुई अपील से वापस ना पलट सके। सो हमारे नुमाइंदे ने लड़की की मां को उसकी कीमत अदा करने के बाद तन्हाई में उससे उस पर गुजरने वाली क़यामत की दास्तान सुनी और उसे रिकॉर्ड कर लिया ताकि हम मुकम्मल सबूत और तैयारी के साथ इस लड़की की बाजियाबी की कार्रवाई कर सकें। पहले अब्बू ने हमें छोड़ दिया और अम्मी ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरे अब्बू जो है ना वो पूरा काम करते हैं और हम मारते भी हैं और हमसे पूरा काम करवाते हैं। मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ, आप मुझे इस लालच से निकाल मेरी और पूरा काम नहीं करना चाहती। मेरी बहन के साथ भी उन्होंने किया और मेरे साथ भी उन्होंने मुझे बहुत मारते हैं। मैंने मार से कॉल भी की थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो आप मेरा साथ दें। मुझे पता है आप मुझे इस लालच से निकाल दें और मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ, ये काम नहीं करना चाहती। मुझे बहुत मारते हैं और मुझे ज़बरदस्ती काम करते हैं। पहले तो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमें बहुत मारा। किसने किया? मेरे दूसरे अब्बू ने, मरते अब्बू हैं। क्या किया उन्होंने? जब मैं छोटी थी उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे मारा, अम्मी को कहीं भेज दिया। फिर मेरी छोटी बहन के साथ भी उन्होंने की। मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और इज़्ज़त से रहना चाहती हूँ मैं, और मैं ये काम नहीं करना चाहती। आप मुझे इस लालच से निकाल दें। आप मेरी मदद कर दें भैया, बहुत ज़्यादा लड़कियों की मदद की है, मेरी भी करते हैं, मुझे इस लालच से निकाल दें। लड़की की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें कुछ दिन इंतजार करना था ताकि हमारा नुमाइंदा दोबारा उसकी मां से राब्ता करके पैसों के इवज उसकी बेटी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे और वो उसे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर बुला ले जहां से हम लड़की को उसकी मां के जुल्म के चुंगल से निजात दिला सकें। दोबारा अगर फौरन ही उसकी मां से राब्ता किया जाता तो उसे शक हो सकता था। सो मंसूबे के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रोज बाद फिर उसकी मां को फोन किया कि वो लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद है। अब की बार टीम सरेआम भी अपने कैमरों के साथ रिनाला खुर्द ही में मौजूद थी और मकामी पुलिस भी लेडी कांस्टेबल्स के साथ इस कार्रवाई में टीम सरेआम का साथ देने के लिए तैयार थी। जैसे ही हमारा नुमाइंदा जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लड़की की कीमत उसकी मां को अदा करके उसे कमरे में लेकर गया, हम पुलिस के हमरा फुहाशी के उस अड्डे में दाखिल हुए जहां एक मां अपनी बेटी को हवस परस्ती का निशाना बनाने के लिए एक मर्द के साथ कमरे में भिजवा कर खुद बहुत इत्मीनान के साथ बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। किधर है? बस ठीक है, देखना कोई निकले नहीं यहाँ से घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ आ जाओ। पुलिस कहाँ है? बुलाएं। बेटी को दरिंदगी की भेंट चढ़ाने की कीमत वसूल करने की इस औरत की वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी और इससे इसकी बेटी का सौदा करने वाले हमारे नुमाइंदे ने भी तस्दीक के तौर पर इसकी जानिब इशारा करके बता दिया था कि यही औरत ममता के नाम पर वो दाग है जो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ हर रोज उसके जीने और हर रोज मरने के दाम वसूल करती है। लेकिन हम सब उस वक्त शशदर रह गए जब इस औरत ने इस लड़की को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो तो इस घर में मेहमान आई हुई है और जिस्म फरोशी के लिए कमरे में मौजूद लड़की से उसका कोई लेना देना नहीं। सीमाओं है जी, कौन है? ये है ना? आप इसकी दूसरी नहीं देती? बेटा कौन है आपकी? मेरी वालिदा है सगी माँ है? जी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इसकी माँ? मैं दी मां नहीं है, मैं तो अंज नगर मेहमान आई हुई हूँ। ऐ बाजी करी आए हैं पूछ खंद को। इधर आओ बेटा, तेरा सामने यहाँ इस तरफ आओ ना। ये बिल्कुल माँ नहीं है तुम्हारी। मेरी शकी अम्मी है। सगी अम्मी? जी। इनकार क्यों कर रही है?
ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ये ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ आप इस औरत की संग दिली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी बेटी को बेटी मानने से ही मुकर गई थी, सिर्फ इसलिए कि इस पर अपनी बेटी से जिस्म फरोशी करवाने का इल्जाम ना लग सके। इस जिस्म फरोशी के अड्डे की मालिकन जो इस औरत के सामने ही बैठी थी, उसने भी साफ साफ कहा कि यही वक्त जली औरत इस लड़की की माँ है जो कमरे से बरामद हुई है। लेकिन ये औरत टस से मस होने को तैयार नहीं थी। कौन है माँ जी? एक मिनट चुप, कौन है माँ जी? अम्मी ਇਹਨਾਂ ਦੀ अम्मी है ना जी? शर्म नहीं आ रही? नहीं भाई जान मेरी नहीं बेटी हैगी कभी ये कहती कि ये इस लड़की की हमसाई है और इसे उसके दोस्त से मिलवाने लेकर आई है, कभी कहती कि मुझे इसने कहा आंटी मुझे दोस्त से मिलवाने ले चले। हद तो ये थी कि पैसे लेने की अपनी वीडियो देखने के बावजूद ना तो ये शर्मिंदा हुई और ना ही अपने इस मौकिफ से दस्तबरदार कि वो इस लड़की की माँ नहीं है। वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रही है। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਗਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से हर चीज की तस्दीक हो जाएगी, कुछ शर्म करें झूठ बोलते हैं। नहीं भाई जान सगी बेटी को आप अपनाने से इनकार कर रही हैं, एक उससे गलत काम करवा रही हैं, आप ऊपर से मान ही नहीं रही। मैं हले ਹੁਣ आई ਹਾਂ हले तो मैं बैठी नहीं आ इसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं भाई जान मेरी बेटी नहीं हैगी मैं नहीं करवांदी बेटी नहीं है तुम्हारी? नहीं ਤੁਸੀਂ जो मर्जी तफ्तीश कर लो ये माँ नहीं है तुम्हारी? मेरी सगी अम्मी है। तो क्यों नहीं मान रही इस वक्त? पता नहीं क्यों नहीं मार रही। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म खरोशी का काम करवाती हूँ। हाँ, ये बेटी है तुम्हारी या नहीं? तुम्हारी रियायत इसी में है कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं है? मेरे मियां का नाम अमीन है ये तुम्हारी बेटी है? नहीं बेटी हैगी देखो मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रियायत है, अगर सच बोलो। हाँ जी नहीं तो अभी थाने जाएंगे, सारा कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, मोहल्ले से तस्दीक हो जाएगी, कुछ झूठ है। हाँ जी क्या लगती है तुम्हें? मेरी एक सोच आराम से, देखो बिल्कुल तसल्ली से। हाँ, मैं तो आई हूँ ਉਂਝ ये ਮਹਿਮਾਨ क्या आई है? ये हूँ क्या लगती है? ये बच्ची क्या लगती है? बस सादा सा सवाल है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖ ਸਕਣੀ नहीं, वो अम्मी नहीं हो तुम उसकी। ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ क्या हो? वो ਮੈਂ रिश्ता- ਉਂਝ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ इसके ਆ साथ तुम दोनों आए हो? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ बेटा इधर आओ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। बाजी कह रही तो मम्मी उसकी ये बेटा मेरी अम्मी है। सगी अम्मी है? जी सगी अम्मी है। खुदा को जान भी तो तुमने देनी है, बेटी अगर सगी है तो कम से कम मान तो लो उसको बेटी है वो। ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਬੇਟੀ क्या ਸਹੀ। करवाने लेके आई? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ रिकॉर्डिंग दिखाओ। एक मिनट ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ अपना मोबाइल ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਲੈ किस चीज देना है? आगे चलकर ये सब मानने वाली थी कि वही इस लड़की की सगी माँ है और इससे गलतकारी भी करवाती है, लेकिन अभी ये जिस बेहिसी का मुजाहिरा कर रही थी उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इस लड़की के साथ क्या सलूक रवा रखती होगी, ये इसे कितना अपना समझती होगी या एक माँ के तौर पर इससे कितना प्यार करती होगी जो उसके सामने खड़े होकर उसे मानने और अपनाने से इनकारी थी। बेटी ने इस औरत और इसके दूसरे शौहर यानी अपने सौतेले बाप के जुल्म सितम बताना शुरू किए तो रूह अंदर तक कांप कर रह गई। इस बच्ची के आंसू और इसके कपकपाते हाथ इसके सच और इस पर कयामत बनकर गुजरने वाले वक्त की गवाही थे। दूसरे अबू मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं। उस दिन उन्होंने मोहल्ले में मुझे मल्लो वाले ने आके छुड़ाया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, इन्होंने मुझे बहुत बुरे से मारा और मैं काम नहीं करती, मुझे साथ लेके जाती है, कभी किस अड्डे पे ले जाती है, कभी किधर। चुप, खामोशी से बोलने नहीं। और बहनें भी हैं आपकी बेटा? हाँ जी, एक मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी ऐसा किया। वो बेचारी ने दूसरी उसने शादी कर ली है, उसको किसी ने निकाल दिया था इस काम से। आपका ये जो बाप है, जो इसका दूसरा शौहर है हाँ जी। इस औरत का, जी उसने भी कोई गलत हरकत हाँ किया? जी, उसने मेरी बहन के साथ भी किए थे और मेरे साथ भी गलत काम करके फिर हमें इस धंधे में डाल दिया उन्होंने। वो मुलव्विस है इस काम में? हाँ जी, 8-9 साल होने वाले इस धंधे में जलालत में अभी मैं आपकी डाला। उम्र क्या है बेटा? 19-20 साल हो गए। आप 10-12 साल से ही काम कर हाँ रहे जी हैं? हाँ जी, ऐसे करवा रहे हैं और जब मैं नहीं करती हमें मारते हैं। अब वो दूसरे बहुत ज़्यादा मारते हैं और हमें इस जलालत में खुद छोड़ के जाते हैं। उस दिन वो हमें खुद यहाँ पे छोड़ के गए थे।
और मेरी बहनों को भी मारते हैं। मैं उनको छोटी बहनों को बचाना चाहती हूँ, उन्हें ना इस हालत में डाल दे। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ इसकी? तुम्हें ये तवक्को थी कि कहेगी कि मैं बेटी मानने से इनकार कर देगी? उसकी तरफ नहीं देखो, दफा करो। आपको लगता था ये कहेगी मानने से इनकार कर देगी कि मेरी बेटी नहीं, मैंने नहीं कि मुझे ऐसे कहेगी। कभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं है। हम इन्हें कमा के ला के भी देते, फिर भी हमें मारेंगी उल्टा हमें, और हमसे लड़ेंगी भी, बहुत ज्यादा मारती है। कहती तुम हमारे लिए करती कि हमने सब कुछ बना के दी है। जब इन्हें दूसरी शादी, कितनी बार कहाँ लेके जाते हो? कभी चूड़ियाँ में ले जाते, कभी उकाड़ा में, कभी रुजरा में, रनाला में, हर जगह अड्डों पे लेके? हाँ जी, इधर अड्डे में, इधर भी बहुत ज्यादा है। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और कितने पैसे लेती है ये उनसे पैसे लेती है। हौसला बस। अब तो देखो भाई समझ के बताना है सब। यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल बेटी हो, तुम बहन हो, ये बेटी मानने से इनकार कर रही है। हम तुम्हारे बड़ों की तरह तुम्हें अपनी बेटी मैं समझता हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होके जो है ना, आप हौसले से बताओ। अबू जो नहीं है वो कराची में इमरान रहते हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा थे, यहाँ से वो लड़कियाँ लेके जाते हैं। कराची भी गई हो? हाँ जी, कराची डिफेंस में, वहाँ पे भी सारे रह के आई, वहाँ पे भी अबू ने भेजा मुझे। और तुम्हारे वालिद का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल नहीं होना छोड़ दिया था, मम्मी ने दूसरे अब्बू की वजह से तलाक ले ली थी। अच्छा, दूसरे अब्बू की वजह से आपके वालिद को भी छोड़ दिया? हाँ जी। और जो दूसरा बदबख्त बाप है, हाँ जी, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया? जी, मैंने कहा मैं आप ऐसा क्यों कर रही हूँ? कहती आजकल की माँ नहीं होती। लड़की जो कुछ कह रही थी इसमें किसी शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि इसकी सोख्ता नसीब माँ अभी तक इसे बेटी तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं थी। ये ऐसी बदबख्त औरत थी जो अपने जिस्म के हिस्से, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म फरोशी के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर लिए फिरती थी कि जहां इसके मासूम बदन का कोई गाहक मिले, ये उससे पैसे वसूल करके अपनी बेटी उसके हवस परस्त जबड़ों के आगे डाल दे। इस माँ को कोई ऐसी मजबूरी भी लाहक नहीं थी कि नौबत फाकों तक या खुदा ना खास्ता गुर्बत के हाथों खुदकुशी तक आ गई थी। बस ज्यादा से ज्यादा का लालच था जिसने इसकी आंखों और जमीर के आगे पर्दा डाल दिया था। हमने कभी कानून का खौफ दिलाकर, कभी सच बोलने पर रियायत मिलने की उम्मीद दिलाकर इससे सच उगलवाने की कोशिश की कि कम से कम ये अपनी बेटी को बेटी तो तस्लीम करे। बहुत पसोपेश के बाद इंतहाई बेदिली से इसने आखिरकार इस लड़की को अपनी बेटी माना, लेकिन इसके नजदीक अब भी सारा कसूर इस बेचारी बच्ची का था जिसने जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए टीम सरेआम को मदद के लिए बुलाया था। ये सारा इल्जाम अपनी बेटी के सर इसलिए भी डाल रही थी कि इस केस में बेटी ही ने हमारे नुमाइंदे का राब्ता अपनी माँ से करवाया था, इसलिए कि जिस्म फरोशी करवाने वाले ये लोग किसी पर भी बराह रास्त एतबार नहीं कर। नहीं, तुम्हें कोई बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि तुमने उसको ये, मुझे तो सिर्फ इस जुमले का जवाब दे दो कि उसको बेटी क्यों नहीं मान रही थी? मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ दसो ना, जवाब भी तो दो। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਿਆ ਕਿਸੇ अबू ने भेजा मुझे। ਕਿਹੜੇ ਅਬੂ ਚੁੱਪ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ मैं कुरान ले आनी है तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਂਚੀ कुरान ले आओ, हाँ जी। पहले तो हाथ रख के 10 की बेटी है या हाँ जी, नहीं? मैं बेटी है कि नहीं है? रखांगी। लाओ जी कुरान ले आओ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं ਪता बताओ बेटी है, पहला सवाल बेटी है या नहीं? ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚੱਲ हाँ, ਠੀਕ ਠੀਕ बेटी है। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣੇ नहीं मान नहीं लेंदे। ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ मैं ਆ तो कह रहा हूँ ਸੱਚਾ ना, ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪ सच्ची। ਸੱਚ ਦਾ कुरान पे हाथ रख के बताती हूँ ये बेटी है या नहीं। बेटा एक मिनट, एक पहले तो पहला ਅੱਛਾ ਮੈਂ सवाल, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟ पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो बीबी दे दो ना, ये बेटी सगी बेटी है या नहीं? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी मेरी गल सीधी जी जवाब दे दो। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ आपकी सगी बेटी है। ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨ अब ਬੇਟੀ ਹੈ तुम्हारी मैंने अंदर से चलाया है। चेहरा सारी दुनिया के सामने, मैंने पता तुम है। वो औरत और कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। रिनाला खुर्द में जिस्म फरोशी के इस अड्डे की मालिकन भी तस्लीम कर रही थी कि इस लड़की की माँ इसे पहले भी यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाती रही है। मतलब हमारे नुमाइंदे को अपनी बेटी फरोख्त करने का ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं था। ये घर किसका है? ये घर किसका है? माजी तो घर है?
देखें जी, आपके खिलाफ कोई हमने ना कार्रवाई रखी, बिल्कुल आपने सच सच बताना। ये पहले भी लेके आती रही है इसको? हाँ तू मेरा बेटा है देखो। हाँ जी, ये पहले भी लेके आती रही यहाँ पे? ਇਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ठीक हो गया, लेकिन आज भी आए थे, पहले भी इसी बच्ची को ਹੁਣ लेके ਤੇ ਉਹ आती आए ਸੀ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੇ छड़ दो, ਸਾਰੇ की ਕੰਮ वजाहत की ਕਰਦੇ। जरूरत नहीं है, मैं तो कह देता कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो छड़ ਉਹ दो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ए औरत पहले इससे गलत काम करवाती रही है, ये बता। इधर लाने को छोड़ दें, भूल जाएं कि इधर लाते थे, लाते ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਜੀ करवाती रही है। बच्ची की आपको लगता है रजामंदी थी इस काम में? बच्ची ने कहा जी तुम बड़े हो, सारी जिंदगी गुजारी है, अब देख के अंदाजा हो जाता, चेहरा ही देख के पता लग जाता है कि ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ बच्ची भी चाहिए नहीं, वो तो गल ठीक है, लेकिन माँ प्यो अगर जबरदस्ती करें तो बच्ची भी चाहिए कि अब कितने बस चलता है। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने घर के एक गुसल खाने से एक शख्स को बरामद किया जो टीम सरेआम और पुलिस के आने पर छुप गया था। पहले तो इसने इस सारे मामले से ही लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन चूंकि अब की बार लड़की के एवज पैसे इसी ने वसूल किए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद थी, सो इसे मजबूरन सब कुछ मानना पड़ा। इसने ये भी तस्लीम किया कि माँ के नाम पर धब्बा ये औरत अपनी बेटी को बदन फरोशी के लिए पहले भी यहाँ लाती रही है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ मदद करें सच बताने में कि बच्ची पहले आती रही है यहाँ पे? हाँ जी, एक बारी है आई है पहले, माँ ही लेके आती रही है, ये माँ ही इसकी लेके आती है, सगी माँ है इसकी? हाँ जी। बहरहाल दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन लाया गया। बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहनों को भी उसके घर से बाजियाब करवाया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल इस बेहिस माँ की हिर्सो हवस की नजर ना हो जाए, लेकिन वो दोनों बच्चियां अभी छोटी थीं और माँ से मानूस थीं, सो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ माँ से अलग नहीं किया जा सकता था। वो अलग बात कि ये माँ कहलाने तक के लायक नहीं थी। आ जाओ, छोड़ो, दफा करो, बात नहीं करेंगे, चलो शाबाश। कोई नहीं बेटा, कोई क्यों है, बस इजी हो गया। बस इस औरत को ले लें। बेटा घर कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में। कितना दूर है? 17 किलोमीटर। हम चलते हैं इनके घर पे। लेकिन बच्चियाँ आएंगी नहीं वैसे साथ इसके? वो अकेली माँ को कैसे रहेगी? नहीं, मेरा मतलब ये कि बच्चियाँ आपके साथ नहीं जाएंगी ना, वो अपनी माँ का साथ देंगी, आपका साथ देंगी, आपको क्या लगता है? वो अम्मी के साथ है ना, कि वो ना समझ है भाई। हाँ जी, तो बस फिर इसको बच्ची को हम जो है वो यहाँ पे है दारुल अमान है कोई ऐसा, घर वो बनाया काढ़ा हुआ ले। है। थाने आकर भी मजलूम लड़की ने खुद पर बीतने वाले जुल्म बताए और ये पत्थर दिल माँ वैसे ही अपनी ढटाई पर कायम रही। माँ को जेल में देख के तुम्हें कैसा लगेगा अगर माँ जेल के अंदर है? बहुत बुरा लगेगा। तुम नहीं चाहती कि माँ जेल में जाए? तुम थोड़ा शर्मिंदगी का तुम्हारे लिए मकाम है कि वो इस सिचुएशन में भी नहीं चाहती कि माँ जेल के अंदर जाए मेरी, या अपना घर का सोच रही है, बेटियों बच्चियों का सोच रही है, घर के जानवरों का सोच रही है, तुम्हारा ख्याल कर रही है कि जेल में। मेरा कसूर सारा कसूर मेरा है, ठीक है। ये सच्ची मैंने जेल जावन दे ते और उनकी रह गया अपने बहना ने संभाले दीजिए। अगर मैं गंदा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। यानी एक माँ ने यही मानने से इनकार कर दिया मेरी बेटी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਜੇ ਅगर माँ तो ਇਹਦੀ ਮਾँ है ही नहीं ना, माँ मैं तो माँ मान है ही ही नहीं नहीं थी कि माँ मैं है। नहीं माँ ਹੁੰਦੀ माँ तो ਐਵੇਂ कह नहीं रही करती थी मैं माँ हूँ, माँ तो कह रही थी मेरी बेटी नहीं है। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੀ ਮਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। माँ जी आपने पैसे नहीं, पकड़ के बाहर बैठी हुई थी। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता आप कोई इतनी है। मैं चालाक बाहर हैं, समझदार हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम कैमरा एक सेकंड में आपके सामने आया, आपने फौरी तौर पे कहा कि मेरी बेटी नहीं है, इतनी होशियार हैं आप, और अब आप कह रही हैं मैंने पता ही नहीं कि क्यों मुझे लेके आ गई जब मैंने पैसे पकड़ लिए। भी है मैंने मंगा के तो मैं अल्लाह किवें ताला आखा हिदायत करे बेटी माँ जी, क्या समझे, बस ठीक है जी, उन्होंने कौन सा मानना है।
यतीम सरेआम को अल्लाह की जात ने एक और लड़की को जिंदगी के जहन्नुम से निजात का जरिया और वसीला बनाया, लेकिन इस वक्त भी हजारों लड़कियां अपने ही जिस्म के ईंधन में जल रही हैं। हम हर बहन की आवाज पर लब्बैक कहते हैं, हर बेटी की सदा पर उसकी मदद को पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फलाही ममलिकत के कयाम तक जबर की ये भट्टी ऐसे ही जलती रहेगी। जहां सगी माँ अपनी औलाद से ऐसा सलूक रवा रखे, वहां रियासत होगी माँ के जैसी का नारा महज एक ख्वाब है।